औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स 101 मिड टर्म के हवाले से। जितने भी न्यूमेरिकल्स जिन टॉपिक्स से यानी कि हमारे पास पहले 22 जो लेक्चर हैं उन टॉपिक्स से जो न्यूमेरिकल रिलेटेड हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। न्यूमेरिकल आगे पीछे हो सकते हैं चैप्टर के लिहाज से, लेकिन हमने वो सारे टॉपिक इसमें कवर किए हैं। और दूसरी बात बताता चलूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन होते हैं वो तकरीबन कंसेप्चुअल बेस होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। तो पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं और लॉन्ग के हवाले से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करनी, क्योंकि आपको बताता चलूँ कि जो शॉर्ट और लॉन्ग होते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पेपर में वो एक ही जैसे होते हैं। जस्ट यानी कि वो आपसे 5 नंबर का अगर सवाल है तो वो कंसेप्ट आपका चेक करते हैं। चाहे आप एक लाइन में सही आंसर लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर ही देता है। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखना है, वहाँ से कंसेप्ट क्लियर करना है। और शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो जो है मिड टर्म के हवाले से वो मैं लिंक दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके बाद हम एमसीक्यूज़ के हवाले से भी वीडियो अपलोड करेंगे। और पहले से हम फाइनल के हवाले से भी अपलोड कर चुके हैं शॉर्ट क्वेश्चन पहले सेमेस्टर में, और न्यूमेरिकल भी अपलोड करेंगे। तो फिज़िक्स के हवाले से आपको टोटली यानी कि यहाँ से टोटल गाइडेंस मिल जाएगी। यहाँ से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह गुड मार्क्स हासिल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। हमारे पास क्या है, द लाइन ऑफ फोर्स एफ हमारे पास दी गई है I-2j passes through a point whose position vector is -I plus k यूनिट वेक्टर। फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन। तो हमने पहले क्या लिखना है, मालूम में जो हमें दिया गया है फोर्स दिया गया है ये हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद हमें दूसरा दिया गया यानी कि ये पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर आर हमें दिया गया, वो यानी हमने मेंशन कर दिया। अब हमने क्या मालूम करना है, मोमेंट ऑफ फोर्स मालूम करनी है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स असल हम टार को कहते हैं, इसका फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ। तो जब भी आपने क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना हो तो उसमें हम क्या मालूम करते हैं, मॉड लेते हैं। तो मॉड हमने लगाया। अब हमने क्या यूनिट वेक्टर लिखने हैं, आई जे के यूनिट वेक्टर्स। उसके बाद हमने सारी कीमतें मेंशन करनी है। तो ये याद रखें हमेशा कि सबसे पहले आपने वेक्टर जो हमारे पास है आर, उसकी वैल्यू लिखनी है। तो आर हमारे पास ये वेक्टर है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, आई की जो है वो है -1 के हमारे पास यहाँ पे है 1, यानी कि यहाँ पे आई हमारे पास 1 है, जबकि इसके बाद जे नहीं है तो जे की जगह 0, और के हमारे पास 1 है, 1 आ गया। उसके बाद इसी तरह हमारे पास एफ़ की हमने वैल्यू पुट करनी है। तो आई हमारे पास 1 है, जे -2 है, और के नहीं है तो हमारे पास के यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या मालूम करना है, मॉड। तो मॉड उम्मीद है कि आपको तरीका आता होगा, लेकिन फिर भी शॉर्टली मैं ब्रीफली बता देता हूँ। पहले आपने आई यूनिट वेक्टर लिखा, तो इसके साथ आपके पास ये लाइन और ये ऊपर वाली लाइन कैंसिल हो जाएगी। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 0 × 0 0 आ जाएगा। फिर माइनस होता है फार्मूले में, -2 × 1 -2 और +2 बन जाएगा इसके साथ आए। फिर फार्मूले में माइनस होता है, तो जे आपका आता है। जैसे ही जे आएगा तो ये जे वाली लाइन नीचे वाली और ऊपर वाली दोनों कैंसिल हो जाएंगी। 0 × -1 0 आ जाएगा। फार्मूले में माइनस होता है, 1 × 1 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 - 1 उसके साथ जे। फिर फार्मूले में प्लस आता है, तो के हमारे पास यूनिट वेक्टर आता है, तो के साथ केवल नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन कैंसिल। 2 × 1 -+2 आ जाएगा हमारे पास, और 1 × 0 -0। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो इसका हो जाएगा 2i, हमारे पास माइनस जमा जे बन जाएगा, और 2k हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या है, हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स है। नेक्स्ट देखें, हमारे पास हमें क्या दिया गया है, एक वेक्टर दिया गया है ए, जिसकी कीमत हमें मेंशन है I-2j + 3k, और बी वेक्टर है 3i-4k। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। हमने प्रोजेक्शन मालूम करनी है ए की बी पर। तो हम सबसे पहले उसी तरह वेक्टर ए की कीमत लिखते हैं, फिर वेक्टर बी की कीमत यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। हमने प्रोजेक्शन मालूम करना है ए का, तो प्रोजेक्शन कैसे ज़ाहिर करते हैं, इसको ए cos थीटा से ज़ाहिर करते हैं। प्रोजेक्शन चूँकि ए की है तो ए cos थीटा हमने मालूम करना है। सबसे पहले आपने देखना है ए डॉट बी बराबर ए cos थीटा। तो ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में बताया हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट में हमेशा हमारे पास क्या होता है, ए बी के साथ cos थीटा आता है। तो हमने चूँकि ए cos थीटा मालूम करना है, तो बी दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, इस पे डिवाइड नीचे इसके आ जाएगा। हमने इसकी बाद कीमतें डायरेक्टली दर्ज करनी है। तो ए की कीमत हमारे पास ऊपर मेंशन है, ये पुट कर दी। फिर डॉट आ जाएगा फार्मूले वाला। फिर उसके बाद बी की कीमत हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे, और बटा में हमारे पास बी की मैग्नीट्यूड आएगी। बी हमारे पास ये है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर रूट, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट। तो अगर हम इसको हल करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा हम एक जैसे यूनिट वेक्टर जो होते हैं उनके जो हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं उनको ज़रब देते हैं। तो आई का कोफिशिएंट इसका 1 है, इसका 3 है, 3 × 1, फिर माइनस हमारे पास आ जाएगा 2 × यहाँ पे जे नहीं है तो 2 × 0, यहाँ पे हमारे पास के, और यहाँ पे के है 3 × -4। उसके बाद बटा में हमारे पास उस तरह 3 3 9 और 4 4 16 का स्क्वायर रूट। ऊपर इसको हल करें, 3 × 1 3, 2 × 0 0 हो जाएगा हमारे पास, 3 4 12 आ जाएगा, और बटा में
9 प्लस 16 हमारे पास कितना होता है 25 का स्क्वायर रूट। अब इसको हल करें तो हमारे पास -12 और जमा 3 तो -9 रह जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए है। नेक्स्ट देखिए, हमने फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर दिया गया, इसका हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसका यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिखते हैं, ए कैप बराबर है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमें ए वेक्टर तो मालूम है जो कि हम ऊपर दर्ज कर देंगे, लेकिन हमें इसका जो मॉड है यानी कि ए का मॉड मालूम नहीं, तो ये मालूम करेंगे हम। मॉड कैसे मालूम करते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसको प्लस करें तो 25 का स्क्वायर रूट और 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 आ जाता है। ये क्या है, हमारे पास यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में फार्मूला भी पूछ सकता है, एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है, कोई शॉर्टली कोई ब्रीफली यानी कि छोटा सा न्यूमेरिकल भी दे सकता है, तो इसलिए आपको आना चाहिए सही से। नेक्स्ट देखें, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए। हमने उसी तरह प्रोजेक्शन मालूम करना है जो हमने पहले क्वेश्चन किया है। तो हमारे पास एक वेक्टर दिया गया है, दूसरा भी इसी तरह बी वेक्टर भी दिया गया है। हमने उसी तरह यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए मालूम करना है। तो बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कीमतें चेंज की गई, एक कॉस थीटा ही मालूम करना है। उसी तरह करेंगे, ए डॉट बी बराबर एक कॉस थीटा। हमने एक कॉस थीटा निकालना है, तो बी दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हम कीमतें ए की ये कीमत दर्ज करेंगे और बी की ये वाली कीमत दर्ज करेंगे, और बी का हमने उसी तरह मॉड निकालना है। तो हमारे पास आंसर उसका उसी तरह आ जाएगा। आपने खुद प्रैक्टिस करनी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतनी ही इंप्रूव होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एक 100 ग्राम बाल है मूविंग टूवर्ड्स द राइट विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक हमारे पास बाल है जो कि कितने ग्राम का है, 100 ग्राम का है, और वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा है। तो ये क्या करता है, कोलिजन टकराता है एक दूसरे मास के साथ, जिसका मास कितना है 8 किलोग्राम है। और उस 8 किलोग्राम वाला जो हमारे पास मास है वो इनिशियली एट रेस्ट में यानी कि साकिन है। तो अब हमें बताएं कि इन दोनों की वेलोसिटीज़ क्या होगी, यानी कि आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद इन दोनों की वेलोसिटीज़ हमने इनको बतानी है। तो सबसे पहले देखें, फर्स्ट मास जो मास 1 है वो कितना है, 100 ग्राम है। हमेशा न्यूमेरिकल में आपको अगर ग्राम दे दिया जाए, किलोग्राम में ही आपने मास को तब्दील करना पड़ता है। तो किलोग्राम में तब्दील करने के लिए हम 1000 पे तकसीम करते हैं 100 को, तो इशारे 1 किलोग्राम आ जाएगा। उसके बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी v1 हमारे पास मास की वो है 20 मीटर पर सेकंड। इस तरह हमारे पास दूसरा मास m2 जो है वो किसके बराबर है, 8 किलोग्राम के बराबर है। और वेलोसिटी इसकी क्या है, एट रेस्ट मतलब जीरो है, v2 जीरो है। तो हमने क्या मालूम करना था, आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज़ मालूम करनी थी। तो हम फार्मूला लिखते हैं, पहले v1 मालूम करना है। तो v1 प्राइम बराबर है m1 माइनस m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू v1। तो ये फार्मूला अपने याद रखना है। यहाँ पे कीमतें दर्ज करें, m1 की मालूम है, m2 की भी यहाँ पे m1 m2 कीमतें दर्ज करें, और v1 की आपके पास क्या आ जाएगा, इसको हल करने के बाद ये -19.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। v2 प्राइम आपने कैसे मालूम करना है, फार्मूला याद रखना है आपने, 2m1 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v1। कीमतें दर्ज करेंगे m1 m2 की, और v1 की कीमतें दर्ज करेंगे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 0.5 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास अ ट्रक वेटिंग 2500 kg and moving with a velocity of 21 मीटर पर सेकंड collides with a stationary car weighing 1000 kg। ये कहते हैं कि हमारे पास एक ट्रक है जिसका वजन कितना है 2500 kg है, और वो हरकत करता है 21 मीटर पर सेकंड के साथ, और वो टकराता है एक स्टेशनरी कार के साथ जिसका कितना वजन है 100 kg है। इसके बाद जो ट्रक और हमारे पास कार है वो दोनों यानी कि हरकत में आ जाते हैं। तो आप ये बताएं कि हमारे पास कैलकुलेट द कॉमन वेलोसिटी इन दोनों की, यानी कि आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटी होगी एक कॉमन वेलोसिटी के साथ, एक वेलोसिटी के साथ ये जब हरकत करेंगे टकराव के बाद, तो वो हमें मालूम करके दें। हमें पता है कि m1 क्या है 2500 kg है, वेलोसिटी v1 हमारे पास क्या है 21 मीटर पर सेकंड है। दूसरा जो मास है वो क्या है हमारे पास m2 वो है 1000 kg। हमने v2 मालूम करनी है, सॉरी v2 जो कार चूँकि हमारे पास स्टेशनरी है, रेस्ट में है, तो वो ज़ीरो है। अब हमने कॉमन वेलोसिटी मालूम करनी है, तो फार्मूला लिखते हैं। चूँकि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक एनर्जी ना तो फ़ना होती है ना पैदा हो सकती है, वो सिर्फ एक जिस्म से दूसरे जिस्म में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो यहाँ पे देखें, ट्रक की जो हमारे पास एनर्जी थी वो असल कार में ट्रांसफ़र हो गई थी। तो उसके मुताबिक हम इसको हल करेंगे। वो क्या है, इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर है m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। हमें ये तो पता है m1 v1 और v2 ये तो हमारे पास पता है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि जब हमारे पास वो टकराते हैं आफ्टर कोलिजन, ये टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होता है, तो v1 और v2 यानी कि दोनों जो वेलोसिटी है वो एक वेलोसिटी से हरकत करते हैं कॉमन वेलोसिटी के साथ। तो इसको हम क्या पुट करेंगे, दोनों की जगह v पुट करेंगे। अब दोनों में से हमने क्या करना है, v को मुश्तरिक लेना है, कॉमन लेना है, तो हमारे पास m1 जमा m2 रह जाएगा। अब हमने वही मुश्तरिक वेलोसिटी मालूम करनी है, तो ये दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, इस पर तकसीम हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 और m1 प्लस m2। अब कीमतें दर्ज करनी है, m1 की हमें कीमत मालूम है, v1 की भी, m2 की, v2 की, यहाँ पे हम कीमतें दर्ज करेंगे और इसको हम हल करेंगे कैलकुलेटर के जरिए। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास
एक 70 kg हमारे पास क्या है मास है, रन अप अलॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन 4 सेकंड्स, द वर्टिकल हाइट ऑफ स्टेयर इज़ 4.5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पावर आउटपुट इन वाट्स। हमारे पास एक 70 kg का मास है जो कि एक लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाता है 4 सेकंड में, और वर्टिकल हाइट जो हमारे पास उस लिफ्ट की है वो क्या है 4.5 मीटर है। आप क्या मालूम करें, पावर मालूम करें किस में, वाट्स यूनिट्स में। तो हमें पता है मास कितना था 70 kg था, टाइम कितना लेता है 4 सेकंड लेता है, हाइट कितनी है 4.5 मीटर है, और हमने पावर मालूम करनी है कि कितनी पावर हमें यानी कि दरकार है, कितनी पावर ये लेगा। तो हमें पता है वर्क डन, जब भी कोई चीज़ ऊपर की तरफ हरकत करता है तो वहाँ पे जो वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में होता है। चूँकि पावर होता है वर्क डन बटा टाइम, तो वर्क डन यहाँ पे हमने mgh पुट करना है और बटा टाइम। एम की कीमत हमारे पास क्या है 70 है, पुट कर दी। उसके बाद जी की कीमत 9.8 होती है, एच यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ था 4.5 और टाइम भी इन्होंने दिया हुआ था 4। पुट करें इसको, हल करने के बाद 7.7 ज़रब 10 की कुव्वत 2 वाट आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, पावर ये होगी। नेक्स्ट देखिए, अ चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द स्लाइड ऑफ हाइट 4 मीटर, व्हाट द स्पीड एट द बॉटम इफ द स्लाइड इज फ्रिक्शनलेस। कहते हैं एक बच्चा जो है वो स्टार्ट करता है रेस्ट से, टॉप ऑफ द स्लाइड, एक स्लाइड से ऊपर से, यानी कि हमारे पास पहले रेस्ट में है और वो क्या करता है स्टार्ट होता है। उस स्लाइड की ऊंचाई कितनी है हमारे पास 4 मीटर है, उसकी स्पीड मालूम करें बॉटम पे। जबकि अगर आपके पास वो जो स्लाइड है वो क्या हो फ्रिक्शनलेस हो, तो देखिए हमारे पास जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ती जाती है। यानी कि ये हमारे पास एक लॉ है कि लूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसके बराबर होता है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता है कि हाइट कितनी थी 4 मीटर थी, वेलोसिटी हमने स्पीड बॉटम पे मालूम करना है, तो हम लिखेंगे कि लॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बराबर है गेन इन काइनेटिक एनर्जी mgh पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, gh हमारे पास 1/2 वी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। हमने वी स्क्वायर यानी कि वी निकालना है, तो दो साइड पे क्या हो जाएगा ज़रब 2gh आ जाएगा, और वी हमने मालूम करना है तो इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे और दोनों साइड पे हमारे पास क्या लेंगे, हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी बराबर है 2gh के ऊपर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे कीमत दर्ज करें तो 2 की जगह 2, जी की जगह 9.8 और एच की जगह हमें 4 उसने दिया था, तो हमारे पास 8.8 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखें हमारे पास जी यही है, एक ग्राउंड फोन रिकॉर्ड करता है टर्न टेबल एक्सलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 45 रिवोल्यूशन पर मिनट। यानी कि हमारे पास कितनी वेलोसिटी है एंगुलर 45 रिवोल्यूशन पर मिनट है, और टाइम कितना है, कितने टाइम में 1.60 सेकंड में। हमने क्या मालूम करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करनी है। तो सिंपल आप क्या लिखें, सबसे पहले हमारे पास जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है वो 0 है, उसके बाद फाइनल उन्होंने बताई है 45 मीटर पर सेकंड पर मिनट है, रिवोल्यूशन पर मिनट है। तो हमने क्या मालूम करें, वेलोसिटी हम हमेशा मीटर पर सेकंड में लेते हैं या रेडियन पर सेकंड में, तो एंगुलर हम रेडियन पर सेकंड में लेंगे। तो इसके लिए हम रेडियन रिवोल्यूशन की जगह 2 पाई पुट करते हैं रेडियन के लिए, और मिनट की जगह क्योंकि सेकंड में जाना है तो 1 मिनट 60 के बराबर होता है, 60 हम पुट करते हैं। इसको हल करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 4.7 रेडियन पर सेकंड, अगर आप इसको कैलकुलेटर से हल करेंगे। टाइम उसने पहले बता दिया था सेकंड में है, तो ये हमारे पास करेक्ट है। हमने क्या मालूम करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करनी है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से ज़ाहिर करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से, तो ये याद रखना है। ठीक है, फार्मूला लिखना है आपने, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। तो हमें ओमेगा एफ मालूम है वो कितना था हमारे पास, यहाँ पे 4.7 था, और इनिशियल हमारे पास वेलोसिटी जो थी वो 0 थी, बटा टाइम 1.60 था। तो इसको अगर आप हल करते हैं आपके पास 2.95 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन का यूनिट है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो हमारे पास इतनी एक्सेलरेशन आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एक 100 kg कार है, इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 145 किलोमीटर पर आवर। एक 100 kg का कार है, वो किस स्पीड से जा रहा है, 144 किलोमीटर पर आवर हमारे पास, और उसका रेडियस कितना है हमारे पास उस कार का, जिस कार के इर्द गिर्द वो हरकत करती है वो 100 मीटर है। फाइंड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करनी है। तो हमें मास कितना है 100 kg है, हमारे पास रेडियस 100 मीटर है, हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 144 किलोमीटर पर आवर है। तो हमेशा हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा मीटर पर सेकंड में हम निकालते हैं। तो यहाँ पे किलो को भी हमने किस में तब्दील करना है, मीटर में, और आर को हमने सेकंड में। तो किलो की जगह 1000 और आर की जगह हमने 3600 पे या 60 × 60 पे डिवाइड करना है। तो इसको हल करने के बाद आपके पास 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, यानी कि वेलोसिटी। अब हमने फार्मूले में दर्ज करनी है, तो एफ सी हमने यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करना है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला जो होता है वो बराबर होता है एफ सी बराबर है एम वी स्केयर बटा आर। तो एम हमारे पास 100 है, वी हमारे पास 40 है, वी के ऊपर स्केयर आ जाएगा, और बटा हमारे पास क्या है, आर हमारे पास 100 मीटर है। तो इसको आप हल करते हैं 1.60 मल्टीप्लाई 10⁴ न्यूटन, आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सिंपल पेंडुलम है जो कि 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एट अ प्लेस वेयर जी 9.8 मीटर पर सेकंड। एक सिंपल पेंडुलम जिसकी हमारे पास क्या है
50 सेंटीमीटर लंबाई है, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कितनी होगी, जहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। तो हमने पहले लेंथ लिखना है, लेंथ 50 सेंटीमीटर है, हमेशा फासला मीटर में लेते हैं। तो सेंट सी को ख़त्म करने के लिए, सेंट डी को ख़त्म करने के लिए हम 100 पे तकसीम करते हैं। 100 पे तकसीम करने के बाद इशारिया 5 मीटर आ जाएगा। उसके बाद एक्सेलरेशन जो हमारे पास ग्रेविटी की जी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तब हमने सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। फार्मूला क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, टी बराबर है 2 पाई एल ओवर जी का स्क्वायर रूट। तो कीम दर्ज करें, 2 हमारे पास पाई की वैल्यू 3.14 होती है, एल की हमारे पास 0.5 उन्होंने दी हुई थी और जी भी उन्होंने 9.8 बता दिया था। तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या आ गया 1.42 सेकेंड। अब हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/t, यानी कि ये टाइम पीरियड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.42 अगर इस पर तकसीम करें तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा 0.70 हर्ट्ज़ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हमारे पास क्या है, एक पिक्चर है, फ्रेम इज़ हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। एक हमारे पास पिक्चर है जो कि क्या है, 2 अमूदी दागों के साथ यानी कि स्ट्रिंग के साथ बधी हुई है और वो हमारे पास लटक रही है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। हमारे पास दोनों स्ट्रिंग्स की जो टेंशन है वो कितनी, एक की 3.8 न्यूटन है और दूसरी की 4.4 न्यूटन है। अब हमने क्या मालूम करना है, फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। हमने उस फ्रेम की वेट मालूम करना। तो ये सिंपल से भी आप एडजस्ट यानी कि मालूम कर सकते हैं, इन दोनों को जमा करें तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन वैसे हम एज आ इसको स्टेप वाइज हल करते हैं। तो टेंशन 1 कितना है, 3.8 है। टेंशन 2 जो हमारे पास है वो 4.4 है। हमें पता है कि जो फ्रेम हमने उसका वेट मालूम करना है, तो ये हमारे पास अननोन है। उसके बाद हम पिक्चर इन इक्विलिब्रियम, जब भी हमारे पास कोई चीज़ यानी कि किसी स्पोर्ट के साथ बदी होती है तो वो किस में होती है, इक्विलिब्रियम रेस्ट में होती है। और इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि टोटल फोर्स जो एक्स के अलॉन्ग वो भी जीरो होती है और वाई के अलॉन्ग फोर्स भी उस पर जीरो होती है। तो हम फार्मूला लिख सकते हैं, टेंशन माइनस वेट बराबर होता है जीरो के। ठीक है, अब हमारे पास टेंशन चूँकि एक तो नहीं है, दो है, यानी कि T1 भी, 2 स्ट्रिंग्स हैं, T1 प्लस T2। इसकी जगह हमने लिख लिया माइनस वेट। वेट को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इस साइड पे वेट आ जाएगा, जमा का हो जाएगा, और T1 प्लस T2 हम दोनों को जमा करेंगे तो वो क्या है 3.1 है और दूसरा हमारे पास 4.4 है। इसको जमा करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.2 न्यूटन आ जाएगा। तो यही वेट है इसका हमारे पास फ्रेम का। नेक्स्ट देखें, हमारे पास अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर एंड डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। हमारे पास एक फोर्स है, कितनी न्यूटन की है, 100 न्यूटन की। वो परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर ऑफ अ डिस्टेंस, स्पैनर का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। हमने टॉर्क मालूम करना है, तो पहले फोर्स लिख के 100 न्यूटन, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। अब फिर हमारे पास सेंटीमीटर में आ गया तो 100 पे हम डिवाइड करेंगे इसको 10 को, तो हमारे पास मीटर में आ जाएगा 0.1 मीटर। टॉर्क हमने मालूम करना है, तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ। फोर्स हमारे पास क्या है 100 और लेंथ हमारे पास 0.1 है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें हमारे पास 10 न्यूटन इसका न्यूटन मीटर इसका जवाब आ जाएगा डायरेक्टली, यानी कि आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखें, हमारे पास टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बीकर इज़ 50 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज़ द वैल्यू इन फ़ारेनहाइट। कि एक हमारे पास वाटर है बीकर में, उसका जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप ये बताएं कि फ़ारेनहाइट में उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो हम सिंपल लिखते हैं सेल्सियस, हमारे पास क्या है सेल्सियस में 50 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने फ़ारेनहाइट में मालूम करना है। तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला लिखते हैं, हमारे पास क्या होता है 1.8 C प्लस 32। तो सी की जगह हमने कीमत 50 दर्ज कर देनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1.8 मल्टीप्लाई 50 प्लस 32। आपके पास 1.8 मल्टीप्लाई 50 है 90 होता है, प्लस 32 तो 122 फ़ारेनहाइट उसकी क्या होगी, हमारे पास टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट देखें, नेम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, सॉरी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है 98.6 फ़ारेनहाइट है। कन्वर्ट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन। कहता है कि इंसान का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 98.6 फ़ारेनहाइट है। और आप क्या करें कि इसको सेल्सियस में भी तब्दील करें और साथ साथ में केल्विन में भी तब्दील करें। तो हमारे पास क्या होगा, सॉरी हम पहले वैल्यू लिख लेते हैं। फ़ारेनहाइट में दिया होता है टेम्परेचर, इन सेल्सियस और केल्विन में हमने मालूम करना है। तो पहले फ़ारेनहाइट का उसी तरह फार्मूला लिखें, एफ बराबर 1.8 C प्लस 32। तो सी की जगह हमने कीमत दर्ज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल सा, यानी कि उसको हल करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद केल्विन का फार्मूला लिखेंगे, वो क्या होता है हमारे पास, केल्विन बराबर है C प्लस 273। तो केल्विन हमारे पास यानी कि सी की जगह हम 30 जो हमें उसने कीमत दी थी उसको अगर हम दर्ज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि जो हमने सी की कीमत निकाली है इसको अगर हम यहाँ पे दर्ज कर देंगे तो हमारे पास ये केल्विन में भी आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, हमारे पास एक वुडन ब्लॉक मेजरिंग 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर हैज़ अ मास ऑफ 850 ग्राम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ 3 वुड्स। तो हमने क्या मालूम करना है, एक वुडन ब्लॉक है, एक लकड़ी का हमारे पास ब्लॉक है जिसकी मेजरिंग क्या है 40 सेंटीमीटर, यानी कि समझ लें उसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है और उसका मास कितना है 850 ग्राम है। आप इसकी डेंसिटी मालूम करें। तो सिंपल सा हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका। हमने क्या करना है, इन तीनों को ज़रब दे देनी है तो हमारे पास ये वॉल्यूम इसका निकल आएगा 200 cm³ निकल आएगा। अब cm³ फिर हमारे पास आ गया, तो हमेशा हम वॉल्यूम जो भी हो लेंथ हो उसको मीटर में निकालते हैं। तो सी की वजह से हम क्या करेंगे,
3 क्यूब है तो 3 टाइम हमने 100 पर इसको डिवाइड करना है, तो हमारे पास 0.002 मीटर क्यूब रह जाएगा। हमारे पास जो मास है वो ग्राम में गिवन है, तो ग्राम को भी हमने किस में, किलोग्राम में तब्दील करना है, तो किलो में तब्दील करने के लिए हम 1000 पे तकसीम करेंगे, तो ये इशारिया 85 किलोग्राम आ जाएगा। उसके बाद डेंसिटी का फार्मूला लिखें, तो डेंसिटी क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम होता है, तो मास हमें इशारिया 85 हमने मालूम किया है और वॉल्यूम हमने 0.02 एम क्यूब मालूम किया। तो अगर इसको हम हल करते हैं तो ये क्या आता है 425 kg पर ग्राम आता है। डेंसिटी हमने निकाल लेनी है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट देखें, 2 पॉइंट चार्जेस, हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है। Q1 है जो कि 10 माइक्रो कूलम के बराबर है, Q2 भी है 5 माइक्रो कूलम के बराबर। प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 150, उनके दरमियान फासला जो है 150 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द कूलम्स फोर्स, हमने कूलम फोर्स मालूम करनी है उनके दरमियान, और इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी मालूम करनी है। तो सबसे पहले उसी तरह हम मालूम लिखेंगे, हमारे पास सॉरी 1 मिनट, हमारे पास क्या हो जाएगा, जी देखिए पॉइंट हमारे पास क्या चार्ज है, Q1 हमारे पास क्या है 10 माइक्रोकूलम है, और माइक्रो 10 की कुव्वत -6 के बराबर होता है। इस तरह Q2 हमारे पास है 5 माइक्रोकूलम, माइक्रो की जगह 10 की पावर -6 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास अगर हम ऊपर चलें, ऊपर चलते जाएंगे जी, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उनके दरमियान फासला भी उन्होंने बताया था, R बराबर 150 सेंटीमीटर। तो उसी तरह 100 पे डिवाइड करेंगे ताकि मीटर पे हमारे पास आ जाए, तो अगर 150 को 100 पे डिवाइड कर दें 1.5 मीटर आ जाएगा। और हमने क्या लिखना है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कूलम्स ला है उसका फार्मूला लिखेंगे, F बराबर होता है K Q1 Q2 और R से के जस्ट फार्मूला लिखना है, आपने कीमत दर्ज कर देनी है। K की कीमत क्या होती है 9 ज़रब 10 की कुव्वत 9 मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, सॉरी कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पे कीमत दर्ज करेंगे, K की कीमत आ जाएगी Q1 की ऊपर दी हुई थी वो दर्ज करेंगे, Q2 की भी ऊपर हमने मालूम वो दर्ज कर देंगे, और R की जगह हमने कीमत जो उन्होंने यानी कि यहाँ पे ऊपर गिवन थी वो दर्ज करेंगे। उसके बाद कैलकुलेटर के जरिए आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, आपके पास क्या आंसर आ गया, F बराबर है 0.2 न्यूटन आ जाएगा। तो आपको फार्मूला आना चाहिए और आपका सवाल ईजिली हो जाएगा। और इस बोथ पॉइंट चार्जेस हैव अ सेम चार्ज नेचर देयरफॉर दे विल बी रिपल्स। हमारे पास डायरेक्शन भी अपनी मालूम करनी थी, क्योंकि दोनों एक जैसे चार्ज हैं, दोनों हमारे पास क्या है सेम चार्ज वाले हैं, जमा वाले हैं या तफरीक वाले, तो इसकी वजह से सेम चार्ज क्या करते हैं आपस में रिपल करते हैं, तो हमारे पास इसके डायरेक्शन क्या होगी, रिपल से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए कैपेसिटर होल्ड्स 0.03 कूलम्स ऑफ चार्ज when fully charged by a 6-volt battery, how much voltage would be required for its whole 2 columns of charge। हमारे पास एक कैपेसिटर है जो कि 0.03 कूलम्स चार्ज हो, यानी कि उसके पास है, उस पर है व्हेन फुली चार्ज बाय, जब वो यानी कि एक 6 वोल्ट बैटरी के ज़रिए उसको चार्ज किया जाता है। तो आप बताएं कि हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड, आपको कितनी वोल्टेज रिक्वायर होगी फॉर इट टू होल्ड 2 कूलम्स ऑफ चार्ज, उस पर 2 कूलम चार्ज को स्टोर करने के लिए। तो पहले हम लिखेंगे Q बराबर है 0.03, पोटेंशियल 6 वोल्ट के ज़रिए हमारे पास इस पर स्टोर हुआ था। अब न्यू चार्ज हमारे पास Q प्राइम जो होगा वो 2 होगा, यानी कि हमारे पास 2 कूलम्स, यानी कि हमारे पास 2 कूलम चार्ज आ जाए, तो उसके लिए हमने अब वोल्टेज फाइंड करनी है। तो हम सिंपली फार्मूला लिखेंगे Q बराबर है CV, Q प्राइम बराबर है CV प्राइम, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा Q बटा V, यानी कि हमारे पास C से C कैंसिल हो जाएगा, यानी Q बटा V और Q प्राइम बटा V प्राइम। तो हमने क्या मालूम करना है, V प्राइम मालूम करना है, तो हमने क्या इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई Q प्राइम जो है ये इस साइड पे आ जाएगा, यानी कि Q प्राइम इस साइड पे, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे V मल्टीप्लाई बटा Q, और V इसको रीअरेंज करेंगे, V प्राइम को इस साइड पे हम लेके आएंगे, तो हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे, Q प्राइम की भी हमें गिवन है, V की भी गिवन है और Q की भी गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप हल करते हैं 2 × 6 बटा 0.03, आपके पास 400 वोल्ट यानी कि बैटरी रिक्वायर होगी अगर आपको किसी कैपेसिटर पे 3 कूलम चार्ज स्टोर करना हो। तो हमारे पास ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारे पास क्या है, 1 मिनट जी, 10 what is the wavelength of a radio waves transmitted by a FM station and 90 megahertz where 1 mega 10 वो 4 के बराबर and speed of radio wave is 3 multiplied 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने क्या मालूम कर लिया, वेवलेंथ मालूम करनी है, सिंपल सा वेवलेंथ आपने मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया हमारे पास 90 मेगाहर्ट्ज़ है, और फ्रीक्वेंसी मेगा के बराबर हम वैल्यू पुट करते हैं 10 की कुव्वत 4 है। इस तरह हमारे पास वेलोसिटी भी उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट बताई है 3 ज़रब 10 की कुव्वत 8 मीटर पर सेकंड है, ऊपर न्यूमेरिकल में गिवन था। हमने वेव इक्वेशन लिखनी है, वेव इक्वेशन क्या होती है, वी बराबर है एफ लैम्डा, स्पीड ऑफ लाइट की जो इक्वेशन है वो क्या है, वी बराबर है एफ लैम्डा। हमने लैम्डा मालूम करना है, लैम्डा इसी साइड पे आ जाएगा और वी बटा एफ हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। वी की जगह वी की कीमत दर्ज करेंगे ये वाली, और एफ की जगह ये वाली कीमत दर्ज करेंगे। तो आप सिंपली इसको हल करेंगे, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 3.3 मीटर। ठीक है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश और 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमारे पास एक वाटर डिश है जो कि कितना लंबा है, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। उसके बाद एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन ऑफ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन। हमारे पास ये जो वाटर है वो ऊपर नीचे मूव करता है 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, तो हमने क्या मालूम करना है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वाटर। एक तो स्पीड मालूम करनी है वेव की, और दूसरी हमने पीरियड यानी कि टाइम पीरियड मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें लैम्डा यानी कि उसकी लेंथ दी गई थी, वेव लेंथ वो क्या थी, 6 सेंटीमीटर थी। सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करने के लिए 100 पे तकसीम करेंगे, 0.06 मीटर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमें क्या दी गिवन है, 4.8, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास हर्ट्ज़। इसके बाद हमने वी भी मालूम करनी है, यानी कि स्पीड मालूम करनी है, दूसरा टाइम पीरियड टी मालूम करना है। तो हम स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला लिखते हैं, वी बराबर एफ लैम्डा। तो सबसे पहले हम एफ मल्टीप्लाई वी का लैम्डा कर लेते हैं, 4.8 मल्टीप्लाई 0.6 हमने मल्टीप्लाई किया तो स्पीड हमारे पास आ गई 0.29 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमने टाइम पीरियड भी मालूम करना था। टाइम पीरियड बराबर हमारे पास होता है 1/f के। 1/f हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या थी, उन्होंने दी 4.8, 1 डिवाइडेड बाई 4.8, तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 0.21 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन इज़ लॉन्च्ड एट 42,000 किलोमीटर अबव अर्थ। एक हमारे पास सेटेलाइट है जो कि 4200 किलोमीटर ज़मीन के ऊपर यानी कि ऊंचाई पे लॉन्च किया गया है। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड, इसकी ऑर्बिटल स्पीड मालूम करें। तो सिंपली आपका फार्मूला आना चाहिए, वी नॉट इज़ इक्वल टू GM/r प्लस एच। तो हमें पता है कि जो एच उसने बताई है वो क्या है, 4200 किलोमीटर है, और किलो की जगह हमने मीटर में तब्दील करना है, तो हमेशा हज़ार की किलो की जगह हम हज़ार पुट करेंगे तो मीटर में आ जाएगा हमारे पास। और उसके बाद हमने इस फार्मूले में दर्ज करना है। तो जी की कीमत जो होती है 6 ज़रब 7 के बराबर होती है। और जो हमारे पास दूसरा है मास ऑफ अर्थ है वो 6 ज़रब 10 होता है हमारे पास। और जो आर है हमारे पास वो है 6 रेडियस वो 8 है। और हमारे पास जो दूसरा एच है वो दिया गया था हमें, उसकी कीमत हमने दर्ज कर दी। उसके बाद आपने सिंपली इसको हल करना है, वैल्यू पुट करेंगे कैलकुलेटर से, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आपको फार्मूला याद होना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, एक मोलर बोट मूव्स एट अ स्टडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। एक हमारे पास क्या है, बोट है जिसकी स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है। वाटर रेजिस्ट ऑसिलेटिंग एंड 400 न्यूटन, यानी कि फोर्स कितनी है, ये वो करता है, रेजिस्ट करता है, 400 न्यूटन फोर्स है। कैलकुलेट पावर हमने इसकी मालूम करनी है। तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड इसकी है 4 मीटर पर सेकेंड, फोर्स है 4000 न्यूटन। हमने पावर मालूम करना, पावर का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो 4000 ज़रब 4 को अगर हम ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16000 वाट आ जाएगा। अब हमने क्या मालूम करना था, इसको किलो में तब्दील करते हैं तो 100 पे यानी कि 1000 की जगह हम 10⁻³ लिख सकते हैं। 16 ज़रब 10⁻³ वाट, और 10⁻³ की जगह हमारे पास किलो आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू अ 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। एक मैन है जो कि हमारे पास क्या करते हैं, एक कार्ट को 25 मीटर कार्ट जो है उसको खींचता है, किस फोर्स से, 300 न्यूटन की फोर्स से। आप क्या मालूम करें उसने कितना वर्क किया। तो हमारे पास फार्मूला होता है, डिस्टेंस हमने 35 ऊपर गिवन था, फोर्स 300 न्यूटन था, हमने क्या मालूम करना था, वर्क का फार्मूला होता है F ज़रब S। तो ज़रब दें डायरेक्टली आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर वो पूछ सकते हैं, इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो हैं। उसके बाद हमारे पास है अ ब्लॉक वेटिंग 20 न्यूटन इज़ लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। एक ब्लॉक है जो कि हमारे पास 20 न्यूटन फोर्स के साथ यानी कि 6 मीटर तक ऊपर इसको उठाया जाता है। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी अपनी मालूम करनी है। तो सिंपल से आपके पास यानी कि हमारे पास क्या है, वेट दिया गया है 20 न्यूटन, और इसके अलावा वेट को हम फोर्स भी कहते हैं, और हम हाइट दी गई 6 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी अपनी मालूम करनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। तो आपके पास, आपको पता है कि वेट जो होता है वो mg के बराबर होता है। आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, यानी कि mg की जगह वेट और साथ में h आ जाएगा। तो mg किसके बराबर था, 20 की जगह, किधर गया हमारे पास, यहाँ पे हम 20 पुट करेंगे, और 20 को हाइट से हम ज़रब देंगे तो वो क्या है, 6 है। 20 ज़रब 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली 120 जाउल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, हमारे पास एक ट्रेन मूव करती है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी उसकी, 36 किलोमीटर पर हार है, और फॉर 10 सेकंड 10 सेकंड के लिए फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाइट। तो हमारे पास कितना, यानी कि उसकी किलोमीटर पर हार स्पीड है 36 किलोमीटर पर हार, और टाइम कितना वो लेती है, 10 सेकंड। हमने उसका क्या मालूम करना है, फासला। तो वेलोसिटी हम लिखेंगे, वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर हार। उसी तरह हमने इसको मीटर पर सेकंड में तब्दील करना है, तो किलो के लिए हम इसको 1000 से ज़रब देंगे, और आर के लिए इसको हम 3600 सेकंड पे तकसीम करेंगे। तो हमारे पास टोटल इसकी जो वेलोसिटी बनेगी वो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, और टाइम कितना है वो 10 सेकंड है। तो हमने फार्मूला लिखना है डिस्टेंस का, वो s बराबर होता है vt। तो हम क्या करेंगे, v को t से ज़रब देंगे, वो 10 ज़रब 10 100 मीटर आ जाएगा हमारे पास।
नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन, सॉरी, how much time is required to change 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। हमने क्या करना है, यानी कि कितना फोर्स हमें रिक्वायर होगा कि हम 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम को कितनी फोर्स, 20 न्यूटन फोर्स के लिए कितना हमारे पास टाइम रिक्वायर होगा, हमने टाइम मालूम करना है। तो चेंज इन मोमेंटम बटा टाइम, हमारे पास फार्मूला होता है, एक रिलेशन है, एफ बराबर है चेंज इन मोमेंटम बटा टाइम। तो इसमें हमने टाइम निकालना है, टाइम को दूसरी साइड पे लेके जाए और फोर्स नीचे आ जाएगा। तो कीमत दर्ज करेंगे, हमारे पास दोनों की कीमत हमें मालूम है। चेंज इन मोमेंटम 22 था और हमारे पास सवाल में जो फोर्स थी वो 20 न्यूटन थी, यहाँ पे दर्ज किया। तो इसको हल करेंगे, टाइम आ जाएगा 1.1 सेकंड, इतना टाइम हमें लगेगा इस पर। लास्ट न्यूमेरिकल है इसका, तो आखिरी देखें हमारे पास है, हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ अ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग, कि आपको कितनी फोर्स ज़रूरत होगी कि आप एक 10 kg मास को फॉलिंग, गिरने से क्या करें, रोकें। तो पहले मास लिखें, वो 50 kg है। एक्सेलरेशन हमेशा 10 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ होती है जब भी कोई चीज़ ज़मीन की तरफ आ रही होती है। और फोर्स हमने मालूम करने कितनी फोर्स हमें दरकार होगी। फोर्स का फार्मूला लिखें, एफ बराबर है एम ए, चूँकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगी वो जी होगी, यानी कि उसकी जगह हम 10 लिखेंगे। तो एम हमारे पास 10 kg है। यहाँ पे देखें हमारे पास 50 kg अपने नहीं लिखना है, ये 10 kg है, यहाँ पे 10 kg मेंशन करें, गलती से आ गया 10। और एक्सेलरेशन जी की वैल्यू 10 है, तो 10 ज़रब 10 आपको 100 न्यूटन की फोर्स दरकार होगी कि आप एक 10 kg चीज़ को गिरने से रोकें। तो ये आपकी वीडियो थी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।